हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। दिस इज पार्ट 11, चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब कब करते हैं? देखिए, जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का। जैसे सपोज अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते क्यों है, ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज ए बी दो पार्टनर है, ओके। ए बी दो पार्टनर, उनका रेशियो था 1:2, 1:2 था। अगर इन्होंने पहले से रिजर्व बनाया रखा है, प्रॉफिट लॉस था पहले, ठीक है, तब रेशियो ये था। अब बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा रेशियो 1:1 हो जाएगा, मतलब इक्वली हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, पहले 1:2 था, ठीक है, अब 1:1 हो गया। इससे क्या होगा, अब नए रेशियो के हिसाब से ए को बेनिफिट होने लगेगा, क्योंकि पहले ए कम पाता था, 1/3 था इसका पोर्शन और इसका 2/3 था, ठीक है। लेकिन बाद में जब रेशियो चेंज हो गया तो इनको फायदा हो जाएगा और इनको लॉस हो जाएगा, क्योंकि पहले कंपेरिजन में इनको कम मिलने लगेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, चेंज होने से पहले जो भी रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका रीजन है, इसलिए इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो न्यू रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने से पहले ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जो पहले रिजर्व प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसके देखिए स्टूडेंट्स, दो केस बनते हैं। एक तो पहला केस, अगर वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को अगर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं तब क्या होगा, और अगर अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं, रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को अगर ट्रांसफर नहीं करते तब क्या करते हैं। तो इसके दो केस बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जब वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को, ठीक है, तब क्या करते हैं वो मैं आज केस समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो जो भी रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, उसको फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो तो समझ जाइए वो प्रॉफिट ही है, ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ डेबिट वर्ड देता है तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है, ठीक है। और क्रेडिट लिखा है तो कंफर्म है ये प्रॉफिट ही है, और कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग प्रॉफिट ही मानते हैं, ठीक है। तो रिजर्व को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये क्या है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। फिर भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है मैं आपको समझा दूं। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत रिस्की काम होता है, ठीक है, तो वहां के जो एम्प्लॉयर होते हैं वर्कमैन के लिए, एम्प्लॉय के लिए एक फंड बना लेते हैं, रिजर्व बना लेते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसी फंड से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, जो भी कंपनसेशन देना हो उसी से दिया जाए, ये होता है। तो ये उसके लिए फंड बनाता है। तो सपोज 1 लाख का फंड बना है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ, 80,000 उसमें एक्सपेंस होगा, उसमें 20,000 बचा ना, तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट में भी कोई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है, उसके लिए फंड बनाया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो बैलेंस बचता है, ठीक है, सपोज इसका एग्जांपल देते हैं। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 5 लाख और इसकी मार्केट वैल्यू है 4,50,000, ठीक है। तो आपने देखा तो रिजर्व में से 50,000 ले लिया जाएगा और 50,000 तो बचेगा ना, तो 50,000 में ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। तो इन चारों को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होगा, न्यू रेशियो में कभी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू रेशियो आने के कारण ही तो ये किया जा रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। न्यू रेशियो आने से पहले जो पहले था रिजर्व प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि न्यू रेशियो के साथ सब कुछ नया हो, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसफर किया गया स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कब देखते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
मेथड में, अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया है, कैपिटल मेथड दो थे ना, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड था, एक फिक्स था, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर यूज हुआ है तो उस केस में लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग के केस में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ठीक है स्टूडेंट, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी कोई भी रिजर्व हो उसको हमेशा डेबिट करें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका एडमिशन वाले चैप्टर में भी मिलेगा, सेम। आप खुद ही सोचिए, दो पार्टनर ए भी थे, तीसरा पार्टनर सी आ जाता है, तो सी के आने से फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। इसीलिए सी के आने से पहले जो भी रिजर्व प्रॉफिट जो भी था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था ए बी में, ठीक है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स वहां भी ये काम आएगा टॉपिक आपका। तो जब भी हो उसको आप कोई रिजर्व प्रॉफिट हो उसको डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को। जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे हम लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल डेबिट कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल और करंट कब लिखते हैं आपने हमने समझा दिया, आप समझ गए। और टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप जानते हैं कभी भी कैपिटल अकाउंट को जब क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, और जब डेबिट करते हैं तो डाउन होता है। तो यहां देखिए लॉस से क्या हो रहा है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए डेबिट किया गया। और टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है स्टूडेंट्स? डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये कोई रेवेन्यू ही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टीजमेंट के लिए 5 लाख एक्सपेंस करता है, ठीक, और वो 5 लाख जो एक्सपेंस किया है 5 साल तक काम आएगा, उसका बेनिफिट 5 साल तक होगा। तो ये 5 लाख एक्सपेंस जो हुआ है इसको 5 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया था। तो हर साल कितना एक्सपेंस हुआ स्टूडेंट्स? 1 लाख, 1 लाख करके। तो जब फर्स्ट ईयर होगा जिसमें 5 लाख एक्सपेंस किया था उसमें 1 लाख आएगा, तो 4 लाख जो बचेगा वो एसेट्स में दिखाया जाएगा, ठीक है। उसी 4 लाख को डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में 3 लाख डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर एक टाइम आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब भी आपको डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो क्वेश्चन में उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है ट्रांसफर करने की एंट्री कैपिटल में, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं आपको और क्लियर कराता हूं, इसके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, उसको मैं स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं, उसको देखिए, उसके थ्रू आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में देखा क्वेश्चन, बुक डीके गोयल, बुक डीके गोयल की है, तो 2020 एडिशन है, ठीक है, पेज नंबर 3.68, क्वेश्चन नंबर 24। ओल्ड बुक में भी ये क्वेश्चन 24-25 के आसपास ही होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 न्यू बुक है, ठीक है। ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2। देखिए यहाँ पे ए और बी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4। अब देखिए इन्होंने शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट 3:4 डिसाइड किया है। WEF मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2016। तो अप्रैल 2016 से ये चाहते हैं कि अब रेशियो 3:4 हो जाए, और पहले था 3:2। देखिए रेशियो चेंज हो गया। ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए क्रेडिट बैलेंस आ गया ना, तो हमने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी क्रेडिट बैलेंस हो तो वो प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट है आपका बैलेंस 70,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। देखिए आ गया क्वेश्चन में ये दिया रहेगा स्टूडेंट, जो हमने 2 केस बनाए हैं यहाँ पे, प्रॉफिट रिजर्व को वो ट्रांसफर करना चाह रहे कैपिटल में कि नहीं ट्रांसफर करना चाह रहा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ट्रांसफर करना चाह रहा है, लिखा हुआ है ना, पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, मतलब इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो ये हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इसके लिए। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम जो 70,000 है उसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए
अच्छा, जरूरी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में चारों चीज दिए रहे। कभी एक हो सकता है, कभी ये दोनों हो सकता है, कभी तीन हो सकता है, कभी चार हो सकता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका एंट्री क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे। सोल्यूशन 24, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, यहां पे कुछ दिया नहीं तो हम एज्यूम करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया गया, तो इसलिए मैं लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, 70,000 था। 70,000 को हम लोग किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। तो 3:2 करेंगे स्टूडेंट, 3/5 70,000 का, 70,000 इंटू 3/5, क्योंकि इसको हमको 3:2 में बांटना है। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। तो 3:2 में डिवाइड करते हैं 3/5, 5 से इसको काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 42,000 आया स्टूडेंट्स, ये एक आया। ठीक है, 42,000, तो 42,000 लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो इसके क्रेडिट साइड इधर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 42। तो बी का कितना आएगा स्टूडेंट्स? 72/5। तो इसको काटने में तो सेम आ रहा है, 14 14 2 28 28 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको? आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। डायरेक्शन लिख दीजिएगा, मीन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको समझ में आई, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।